दोस्तों नमस्कार। आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आई वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं भाई साहब। बात सीधी-सीधी यह है कि हमारे आप जैसे पेंशनर्स का या वर्किंग वाले जो लोग हैं स्टाफ, इन सबका जो भी वेज रिवीजन या पेंशन अपडेशन, ये मेरा मतलब है कि वेज रिवीजन जो बढ़िया नहीं होता, एलआईसी से कम होता है या जो भी अन्य लोगों से, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो कोई मिला ही नहीं सकता, नहीं होता, उसका क्या कारण है। और दूसरा ये जो पेंशन अपडेशन का मामला है 28-30 साल से क्यों नहीं होता, जो मोटे तरीके से मैं समझ में आया, क्योंकि प्रयास इसके बहुत किए जा रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोग जुटे हुए हैं, चाहे बसंत बान कुद्रे साहब हों या जो भी साहब हों, सब अपने अपने तरीके से पूरा प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट में, कचहरी में और सब तरीके से भाई साहब जो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा ये मैं अब समझ पाया हूँ, क्योंकि इधर चुनाव भी चल रहा है। कुछ चुनाव जो चले, कुछ चीज़ें उससे मेरी समझ में आई। अब आप सोच रहे होंगे इनसे चुनाव से और इससे क्या लेना देना, चुनाव में तो सब काम रुक जाते हैं। जैसे स्टेट बैंक का वो नहीं मिला एक्रेसिया अभी तक, या आरआरबी में नहीं मिला एक्रेसिया अभी तक, या 12th बीपीएससी नहीं मिला। खैर, तो ये क्या बता रहे हैं, मैं आपको भाई साहब एक बात बताऊँ। 8 तारीख को, इसी 8 को एक पत्र लिखा है, AIBRF ने, जो रिटायरीज एसोसिएशंस है तमाम तरीके की, उनको सबको लिखा है कि एक हम लोग फोरम बनाना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन फोरम, जिसके आधार पर सब लोग इकट्ठे होकर के अपने मूवमेंट को आगे चलाएंगे। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये उसका अपना जो है उन्होंने इनवाइट किया सबको। तो खैर, इसके पहले ही ये BPRO बना हुआ है, AIB पार्क, सब भी उसी में शामिल, और भी मतलब बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं जो पहले से शामिल हैं। पहले भी कहा गया था इनको, AIBRF को, लेकिन नहीं, इन्होंने अपना एक सबको पत्र लिखा। 8 तारीख को मैं पत्र डाल रहा हूँ, आप देख लीजिए, पहले भी डाला है। उसके जवाब में क्या हुआ, 14 तारीख को AIB पार्क ने एक पत्र सभी रिटायरीज एसोसिएशन को लिखा कि भाई साहब सब लोग एक साथ जुट के आ जाइए और हमारे ये साथ आ जाइए और सब लोग मिल करके अपने रिटायरीज के इश्यूज़ को, विशेष करके पेंशन अपडेशन को और जो रिलीजियस इश्यूज़ हैं उनको आगे बढ़ाएं। ये 14 तारीख को उन्होंने किया। उन्होंने किया, उसका कोई नतीजा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 19 तारीख को इसके जवाबी, इसे लग रहा है जैसे जवाबी कीर्तन हो रहा हो, 19 तारीख को AIBRF जो है, इस जैन साहब की वाली यूनियन, FC जैन साहब इंदौर वाले, खैर, उन्होंने फिर से एक सर्कुलर जारी कर दिया कि एपेक्स लेवल की एसोसिएशन हमारे साथ आ जाएं, और हमने पहले भी कहा है, फिर से हम मतलब अपने साथ बुलाने के लिए कहा। और उन्होंने इसकी डेट भी फिक्स कर दी कि 19 जून को, यानी जब चुनाव हो जाएगा तब दिल्ली में इसकी एक मीटिंग की जाएगी और इस पर लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया जाएगा। ये भी दावा किया कि 4 बड़ी रिटायरीज एसोसिएशन ने उनको रिस्पॉन्स किया और 2 से सीधे सीधे उनकी वार्ता चल रही। ये उनके पत्र में, ये मैं डाल रहा हूँ। तो मैं जो कह रहा था भाई साहब, मुझे ये लग रहा है कि इन लोगों के सबके ईगो क्लैश के कारण, इसके पहले भी यही सब होता रहा। देखिए, चाहे वो UFBU हो, ढेर सारी एसोसिएशन है उसमें, ये आगे बढ़े, ये पीछे रहें, ये इधर रहें, वो उधर रहें, ये कन्वेनर रहेंगे बंदली साहब, और ये लेकिन झंडा ऊंचा वेंकटचलम का रहेगा। इस तरीके से सारे नाटक चलते रहते हैं, और इसकी वजह से सबसे जो लास्ट में रहता है, यानी नुकसान में जो रहता है, वो सामान्य सदस्य रहता है, चाहे वो वर्किंग एसोसिएशन का हो और चाहे पेंशनर एसोसिएशन का हो। देखिए, पेंशनर एसोसिएशन का तो अभी तक कुछ कल्याण मतलब पेंशनर्स का हुआ नहीं, जो भी होगा वहाँ से होगा, यानी कि कोर्ट से होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत साल बाद, 28-30 साल बाद जो मिला वो भाई साहब क्या मिला, एक्स ग्रेसिया। उसकी हिंदी ही बड़ी विचित्र है, बिल्कुल असामान्यजनक, और वो भी अभी सबको वैसा मिल नहीं पाया है। और कितना मिला वैसा बताने की जरूरत नहीं, अगर आप देख लें उसको तो आपका जी दुखी हो जाए कि मतलब जो है
भिक्षा दी तो कम से कम भिक्षा देने वाले को कुछ तो शर्म लगे कि हम दे क्या रहे हैं जी। तो मुझे जो लगा, मुझे ये लग रहा है भाई साहब कि जो एसोसिएशंस ढेर सारी हैं, इनको आप उस तरीके से मान लें जैसे राजनीतिक पार्टियां विभिन्न तरीके की होती हैं। अपने अपने तरीके से कन्वर्सिंग करती रहती हैं कि आपका भला हम ही करेंगे, आपका भला हम ही करेंगे, आपका भला हम ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। और इनके चक्कर में आम जनता का कोई भला नहीं होता, क्योंकि इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है नहीं बन पाता। अभी आप खुद देखिए, इस एसोसिएशन ने AIBRF ने अलग से लिखा, AIB पार्क ने अलग से लिखा, फिर AIBRF ने फिर से लिख दिया। मतलब कोई किसी के साथ आने के लिए भाई साहब तैयार नहीं है। जबकि इंडिविजुअल लोग, कोर्ट का मुकदमा हो, मेरा मतलब पंजाब हाई कोर्ट का मुकदमा हो कम्यूटेशन का, जिसमें कम्यूटेशन की रिकवरी पर रोक लगी, चाहे बसंत बानकुत्रे का मामला हो या जितने भी मामला हो या कहीं भी हो, वो सब कोर्ट में ही लगे हैं। और व्यक्तिगत रूप से जो लोग हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरा निवेदन है इन लोगों से कि भैया आप ये न समझें कि एक एसोसिएशन के करने से कुछ होता है। आप ये देखिए, देश की आज़ादी जो आई थी वो गांधी जी की भी मेहनत थी, भगत सिंह की भी मेहनत थी, चंद्रशेखर आज़ाद की भी मेहनत थी, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस की भी मेहनत थी, और सभी की मेहनत थी। सबकी मेहनत से अगर आज़ादी आई है तो मिला जुला जब प्रयास करोगे भाई साहब, तभी एक बढ़िया सल्यूशन निकलेगा, तभी सम्मानजनक आपका वेज रिवीजन भविष्य में होगा, तभी आपका जो है जो आपका होता है हेल्थ इंश्योरेंस जो है, हेल्थ इंश्योरेंस रिटायरीज की तो बड़ी हालत ख़राब है साहब। मान लीजिए वर्किंग वाले का बैंक अपना पॉलिसी ले लेता है, इनको क्या होता है, इनकी पॉलिसी बस हवा में रहती है, कहने के लिए कह दिया जाता है IBA ने किया और ऐसा किया। जो होता है भाई साहब, जब पॉलिसी की कीमत ही 1 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगी 1 साल का उसका जो कवरेज, तो कैसे पेंशनर की कैसे मीट आउट करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है सभी एसोसिएशन वालों से कि कृपा करके कुछ कृपा करें अपने अपने मेंबरान पर, और बिना किसी ईगो को आड़े आए सब लोग एक साथ मिल कर के, भाई देखिए चुनाव के पहले मिल जाते तो दूसरे नतीजे मिलते, अब चुनाव तक तो आप मिले नहीं। अब जो भी नतीजे मिल सकते हैं तो आप उस तरीके से प्रयास करें और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं, और कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं, चाहे वो MC सिंगला साहब का मामला हो या अन्य कोई मामला हो, उसमें भाई साहब सब लोग मिलजुल करके प्रयास करें। क्योंकि बेचारे MC सिंगला साहब तो प्रयास करते उनको नहीं भी कुछ मिला तो बेचारे चले गए, लेकिन कम से कम उनका आजकल हम लोग सब लोग नाम लेते हैं, उनके केस को अभी बाकी के साथी उनके आगे बढ़ाए हुए हैं। तो ये था हमारा आज तक का अपडेट क्या, ये निवेदन था भाई साहब। मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस निवेदन को सभी एसोसिएशन तक, एक एक मेंबर तक, चाहे वो वर्किंग वाला मेंबर हो और चाहे रिटायरीज का मेंबर हो, हमारा ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। हमारा केवल उद्देश्य ये है भाई साहब कि कम से कम बैंक वालों का कुछ तो सम्मानजनक समझौता हुआ करे। आप देखिए, कभी जो पुराने लोग होंगे उनसे पूछिएगा, एक ज़माना था जब सिविल सर्विसेज के लोग जो है उनका वेतन हमसे कम था, हमसे मतलब बैंक वालों से कम था, और आज स्थिति यह है कि नीचे से दूसरी तीसरी पोजीशन हमारी है, नहीं ऊपर से दूसरी तीसरी पोजीशन हमारी हुआ करती थी। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह केवल यही है कि एक तो ये कि हम एक नहीं हैं, और दूसरी बात, आज तक हम अपने को बैंक ही बता पाए, वोट बैंक नहीं बता पाए। मैं सब पुनः कहूँगा, ये आज तक का अपडेट था। तब तक अपना ध्यान रखिए और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।